Hello everyone, welcome back to your channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बिलियन एजुकेशन पे। हाजिर है आपके सामने आपका चैप्टर नंबर 15 ऑफ 9th स्टैंडर्ड जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। साइंस का चैप्टर होगा। इसका एक्सरसाइज मैं आज आप लोग को करा दूंगा। मेक श्योर करें आप वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, समझे और जो डाउट उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें सो दैट कि मैं भी कुछ ना कुछ आपके डाउट सॉल्व कर पाऊं। आगे बढ़ते हैं बच्चों बिना किसी देरी के। अब पहला जो हमारा क्वेश्चन आता है वो है मैच द फॉलोइंग। अब इसमें क्या करना हम लोग को, कुछ नहीं भैया, मैच करके दिखा देना है सर। जी हाँ बच्चों, आंसर्स देखते जाइए। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड्स द ओव्यूल्स, तो ओव्यूल्स के टुवर्ड्स हो रहा है, तो ये कैसा मूवमेंट हो गया दोस्तों? तो सेकेंड फर्स्ट का आंसर हमारा हो जाएगा कीमोट्रॉपिक मूवमेंट। जो ग्रोथ होती है हम लोग इसमें जनरली बात कर रहे हैं कि वो वहां क्यों जा रहा है, तो जो पोलन ट्यूब पर टुवर्ड्स ओवल क्यों जा रहा है, तो वहां पे ऐसे केमिकल्स हैं जैसे कि ये समझिए, आपका इस तरह से आपका पोलन ट्यूब दिखता है। अरे हमारा फीमेल का पूरा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे गायनोशियम, पोलन ट्यूब यहाँ पे आके पोलन ग्रेन ये ट्यूब बनाता है। तो ये ट्यूब ओव्यूल्स के पास ही क्यों बना रहा है? तो भाई ऐसे केमिकल हैं फीमेल के पास, ये वाले पार्ट के पास, जिसके वजह से पोलन ग्रेन यहीं पे ट्यूब बना रहा है। तो केमिकल की वजह से। ग्रोथ ऑफ शूट सिस्टम, शूट सिस्टम मतलब जो ऊपर का पार्ट है प्लांट का, ये क्यों हो रहा है? अब ये भैया इसका रीजन हो सकते हैं हमारा फोटोट्रॉपिक, फोटोट्रॉपिक, तो सेकंड का सी। ग्रोथ ऑफ रूट, नीचे की रूट क्यों नीचे जा रही है? तो इसको भैया ग्रेविटी खींच रही, ग्रेविटोट्रॉपिक मूवमेंट। लास्ट, ग्रोथ टुवर्ड्स वाटर, पानी के टुवर्ड्स बढ़ रहा है, सो ये हो जाएगा ग्रोथ हाइड्रोट्रॉपिक मूवमेंट, पानी के टुवर्ड्स जा रहा है तो हाइड्रोट्रॉपिक। सो ये आपके आंसर हो जाएंगे। ओके चलो, तो ये आंसर भी आप लोग को दे दिया, बी, देन सी, देन थर्ड का ए और फोर्थ का ई। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों। अब ये आप लोग को कंप्लीट द पैराग्राफ बताया गया। इसके अंदर इस तरह से कुछ क्वेश्चन बोले गए कि कोई अगर बोले रशिका नाम की लड़की है, उसके साथ कुछ इंसिडेंट हो रहे हैं, तो क्या वर्ड्स होंगे इसके अंदर से फिल करना है। इंपॉर्टेंट है, चीजें अच्छे खासी बताई गई हैं। देखिए कैसे करते हैं। द मिल्क वॉज ऑन द स्टूप, रशिका वॉज एंग्रोस्ड वॉचिंग टेलीविजन, टीवी में बिजी थी लड़की। शी स्मेल्ड समथिंग बर्निंग, उसको लगा कि अरे कुछ तो जल रहा है। शी रैन टुवर्ड्स द किचन, दौड़ी किचन में, भागी भागी। द मिल्क वॉज बॉइलिंग ओवर, मिल्क उबल रहा था, उबाले मार रहा था। शी हेल्ड द वेसल्स विथ हर बेयर हैंड्स बट स्क्रीमिंग शी लेट इट गो एट वंस, तो अपने इन्हीं हाथों से, कुछ उसने बोलता है ना, कुछ पहना नहीं था, नाजुक हाथों से वो बर्तन को छू लिया। एज सुन एज शी टच द यूटेंसिल, उसको जला, जोर से जलना है स्वाभाविक है बच्चों, बर्तन छोड़ दिया उसने। सो एक्टिविटी वॉज कंट्रोल बाय, आंसर्स देखो आपको इसी से, ये एक्टिविटी क्यों उसने छोड़ा, इसको बोलते हैं नर्व सेल। स्पेशल एंड्स ऑफ डेंड्राइट्स इन दीज सेल्स कलेक्टेड द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेयर इट वॉज ट्रांसफर्ड टू द सेल बॉडी एंड देन टूवर्ड द टर्मिनल एंड ऑफ द एक्सॉन्स। तो देखो एक नमूना बना देता हूं, रफ डायग्राम टाइप का आगे है। तो जनरली ये साइटॉन होता है, इसका सेल बॉडी, ये डेंड्राइट्स होते हैं। तो इसको जैसे ही स्टिमुलस मिला कि ओ, तो इसने मतलब जब जलने की फीलिंग आई, तो ये अपने ये एक्सॉन फाइबर हो गए, एक्सॉन फाइबर पे एंड पे ऐसे टर्मिनल एक्सॉन्स होते हैं, रफ डायग्राम। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक इंपल्स आप लोगों को पता होना चाहिए, इसमें इलेक्ट्रिक इंपल्स जाता है, चैप्टर इजी है, समझने की देरी है। वो गया डेंड्राइट्स के पास, डेंड्राइट से सेल बॉडी, उसके बाद एक्सॉन, और एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल तक गया। अब इसके बाद कहां गया सर? इसके बाद फिर से यही स्ट्रक्चर इसके पीछे लगा हुआ है, अब इसमें ट्रांसफर हुआ, फिर से एक्सॉन में, और फिर से एक्सॉन के टर्मिनल्स में। अब यहां पे हम लोग को माइलिन शीट भी लगा देनी है। तो यही है, देखो सेल बॉडी ये इस तरह से दिखती है, ये डेंड्राइट्स हैं आपके, ये देखिए डेंड्राइट्स होती है। अब यहां से देखो ये एक्सॉन के अंदर ट्रांसफर होगा। ओके, ये जो स्ट्रक्चर के अंदर है यही फिल करना है आप लोग को। सो डेंड्राइट्स इन दी सेल कलेक्टेड इन द इंफॉर्मेशन, और बाद में एक्सॉन के टर्मिनल तक पहुंच गया। द केमिकल प्रोड्यूस्ड एट द टर्मिनल एंड पास्ड थ्रू द मिनट स्पेस कॉल्ड एज सिनेप्स। तो जो पहला हमने बनाया था यहाँ पे, फिर उसके बाद दूसरा हमने न्यूरॉन बनाया था। न्यूरॉन क्या होते हैं दोस्तों? हर एक चीज हमारी बॉडी में जो हम लोग को कुछ चीज करने को बोलती है, कोऑर्डिनेशन करके देती है। मैं जो ऐसे ऐसे कर रहा हूँ,
ये क्यों कर पा रहा हूं? तो मसल को कौन कंट्रोल कर रहा है? ये जो दिमाग और पूरी बॉडी में नर्व्स हैं, इसी को बोलते हैं न्यूरॉन। तो एक न्यूरॉन और दूसरा न्यूरॉन, एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन के बीच में क्या होता है? ये जो खाली स्पेस है इसको बोलते हैं सिनेप्स, और इसके अंदर क्या भरा होता है? केमिकल्स। तो जो इंफॉर्मेशन किसके फॉर्म में गई बच्चों? इलेक्ट्रिकल इंपल्स, वो ट्रांसफर हुई यहां से, फिर सिनाप्स में केमिकल थे, केमिकल से ट्रांसफर हुई अगले वाले में। सो वही बोल रहा है सिनाप्स के थ्रू पास होता है। दिन दिस वे इंपल्स, दैट इज इलेक्ट्रिकल इंपल्स होता है, हर एक चीज को वो इंपल्स में ही कन्वर्ट करता है हमारा। वेर कंडक्टेड इन द बॉडी एंड द प्रोसेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन वाज कंप्लीटेड बाय कंडक्टिंग द इंपल्स फ्रॉम द नर्व सेल्स टू मसल सेल्स। तो ये करते करते ऐसे बहुत सारे थे, वो पहुंचे ब्रेन तक। जी हाँ, आपका बहुत बड़ा वाला ब्रेन, ये ब्रेन तक पहुंचा। ब्रेन ने बोला ओ ओ ये तो जल रहे हैं सेल बच्चों। उसने एक एक्शन भेजा कि बच्चा कुछ भी कर, छोड़ दे बर्तन। तो उसने यूटेंसिल्स छोड़ दिए। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। यहां से स्टिमुलस गया सेंसरी, उसके बाद उसने अपना रिस्पांस भेजा मोटर नर्व्स के थ्रू, कहां पे? मसल्स के पास, कि मसल्स बनता है अपने, छोड़ दे इसको जल्दी से। इस तरह से पूरा आपका कोऑर्डिनेशन होता है। और यहाँ पे जो हमारी रसिका थी, उनके हाथ से बर्तन छूट गए, और ये रीजन था। अब आप लोग भी साइंटिस्ट बन चुके हैं बच्चों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, राइट द नोट ऑन, थर्ड चल रहे हैं। रूट प्रेशर थोड़ा छोटा दिखेगा बच्चों, लेकिन बेयर कर लेना। ओके, इसको बेयर कर लेना। रूट प्रेशर के ऊपर लिखना है आप लोग को। अब रूट प्रेशर क्या होता है दोस्तों? ये हमारा कोई भी एक प्लांट होगा, उसके रूट्स होंगे। तो ये रूट के अंदर जो प्रेशर होता है उसी को रूट प्रेशर बोलते हैं। अब ये बनता कैसे, इसी के बारे में लिखना है आप लोग को। ओके, देखो, द वाटर एंड द मिनरल, ऐसे आपको आंसर लिखना है। फ्रॉम द सॉइल आर इन कॉन्टैक्ट विद द रूट सेल। तो ये देखो, यहाँ पे हमारे बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, जानते हैं जमीन में पानी होता है ऐसे, इन्हीं के कॉन्टैक्ट में हमारा रूट सेल्स है। और मिनरल्स भी होते हैं, लीजिए मिनरल्स भी ले लिए। बहुत मिनरल्स मतलब पोटेशियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सबके कांटेक्ट में है। ओके, तो क्या हुआ भैया कांटेक्ट में? तो बच्चों क्या हो गया? So as there is a difference in concentration in the cells on the root surface, water and mineral enters through it. तो देखो, इसके अंदर लबालब पानी, मतलब इसके अंदर क्या है? वाटर ज्यादा रहेगा स्टार्टिंग में, तो वाटर ज्यादा और यहाँ पे वाटर कम है। तो क्या करेंगे? ये जो मिनरल्स हैं ये इसके अंदर घुस जाएंगे। जैसे प्रेशर का डिफरेंस होता है, मिनरल्स और वाटर जैसे प्रेशर कम है अंदर घुस जाएंगे। जी हाँ, अब अंदर घुसे, पहले प्रेशर क्या था अंदर की तरफ, हम लोग बोलते चलो वाटर के लिए भी मान लेते हैं कि रूट के अंदर, इसके अंदर ये जो दिख रहा है येलो वाला, इसके अंदर पानी कम है और बाहर पानी ज्यादा है। तो हमेशा पानी क्या करेगा? हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन, जहां पे पानी के बारे में बात कर रहा हूं, जहां पानी ज्यादा था उसके बाद पानी जिसमें कम था उसके अंदर घुस गया। ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स द सेल बिकम टर्जिड। टर्जिड का मतलब क्या होता है? मोटा, फूक जाता है। अब इसको ही मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ये अंदर से कैसा दिख रहा होगा बच्चों? इस तरह से समझो बाहर है। अब यहाँ पे बहुत सारे सेल्स हैं। ये प्लांट का मैं बड़ा करके स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं आप लोग को। तो इसी के पास क्या था? वाटर इसमें बच्चों कम था, बाहर वाटर ज्यादा था, तो वाटर धड़ 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 अंदर की तरफ आया, अंदर की तरफ आया, और इसकी वजह से ये पानी एब्जॉर्ब कर लिया, इसके अंदर पानी भर गया। तो ये पानी भरने से कैसा हो गया? टारगेट मोटा हो गया, फूल गया, एकदम ताजा हो गया। अगला क्या? ड्यू टू विच देयर विल बी प्रेशर क्रिएटेड विच इज एक्सर्टेड ऑन द एडजेसेंट सेल एंड दैट प्रेशर इज एक्सर्टेड कॉल्ड एज द रूट प्रेशर। तो अब इसने क्या किया? ये मोटा गुप्त करके हो गया, तो इसने इसका प्रेशर डाला। अब इसके ऊपर जो प्रेशर गिरा उसी को बोलेंगे रूट प्रेशर। सिंपल बच्चा, रूट प्रेशर इज नथिंग बट, पहले क्या हुआ था? कंसंट्रेशन पानी का बाहर ज्यादा था, अंदर कम था, तो पानी अंदर की तरफ आया, मूवमेंट किया उसने, अपने मिनरल्स के साथ आया, बोलते हैं गाजे बाजे के साथ आऊंगा, आया अंदर वो। फिर वहां पे उसने सेल ने अब्सॉर्ब किया, सर कैसा होगा? टर्जिड करके हो गया। तो उसने आजू और बाजू वाले के ऊपर प्रेशर डाला, तो ये आजू और बाजू वाले ने जो प्रेशर फील किया उसी को बोलेंगे रूट का प्रेशर है बच्चों। ड्यू टू दिस रूट प्रेशर water and minerals reach to xylem of the roots and to reduce the difference in concentration they will be pushed forward continuously। अब इसी के बाद क्या होता है बच्चों? यहां पे ही ऐसे सेल बने रहेंगे, सेल आगे रहेंगे, ये भूल जाओ, अभी इसको भूल जाओ।
हम लोग चल रहे हैं रूट की तरफ। अब जाइलम कहाँ पे होता है? अब ऐसे देखो, ये रूट का छोटा सा पार्ट क्या, इनके अंदर जाइलम होगा। ये मोटा जो ये दिख रहा है, इसी को बड़ा करके बनाओ। ऐसे करते करते पानी ट्रांसफर होता रहेगा, बाजू वाले को दिया, बीच में रहेगा ऐसे जाइलम। अब जाइलम क्या होता है दोस्तों? इसके अंदर रहता है, इसके अंदर रहता है। वो यहां से पानी ऊपर प्लांट की तरफ लेके जाता है। तो यही जाइलम की तरफ पहुंचा। तो ये कैसे, सेल, सेल से कहां पहुंचा? जाइलम की तरफ। और जाइलम क्या करेगा? इसी पानी को ऊपर लेके जाएगा और ऊपर प्लांट के पूरे स्टेम तक पहुंचा देगा। और कंटिन्यू, ड्यू टू दिस कंटिन्यूस मूवमेंट वाटर कॉलम इज फॉर्म्ड एंड वुड बी पुश्ड अप। तो देखो, ये कंटिन्यूअस वाटर है तो वाटर का कॉलम बनता जाएगा। वाटर कॉलम क्या होता है? कुछ नहीं, पानी से बना हुआ। इसमें थोड़ा पानी आया, फिर इसमें पानी आया, इसमें पानी आया, इसमें पानी आया, फिर इसमें पानी गया, ऊपर पानी कम है तो देखो ये कॉलम बनते जा रहा है, ये पानी का कॉलम बन रहा है। ध्यान से इसी तरह से करना। वाटर एंड मिनरल आउटसाइड में ज्यादा रहते हैं, रूट के अंदर कम होते हैं। उसने एब्जॉर्ब कर लिया, टर्गिड हो गया। उसने बाजू वाले पे प्रेशर डाला तो उसको बोले रूट प्रेशर। अब ऐसे ही करते करते वो किसके पास पहुंच गया? प्रेशर डालते डालते रूट की तरफ, अरे जाइलम की तरफ। जाइलम ने क्या किया? कंटिन्यूअस ऐसे पानी से भरा हुआ कॉलम बन गया। अब कॉलम बनने से क्या होगा दोस्तों? वाटर विल बी पुश्ड अप and this way because of root pressure created the water will lift in the upper part of plants like shrubs and small pots and small trees। तो वो ऊपर की तरफ जाता है। ये कंप्लीट है आप लोग का। बोलिए मजा आया कि नहीं आया? बोलिए यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ट्रांसपीरेशन क्या होता है? यही पानी जो ऊपर गया था दोस्तों, मस्त क्वेश्चन। यही जो पानी रूट से धीरे से सेल से फिर जाइलम से उसके स्टेम और लीफलेट्स तक पहुंचे थे। अब ये पानी रहता कहाँ पे? सर हमेशा ऐसे पानी रहता है कि एक बार एब्जॉर्ब करके ऊपर के बैठा रहता है? नहीं बच्चों, ये पानी हमेशा क्या होता है? बाहर भी जाता है। प्लांट के लीव्स देखे, लीफ उसके अंदर ना स्टोमाटा करके छेद रहते हैं, उसमें से वो पानी बाहर भी एटमॉस्फेयर में जाता रहता है। यही पानी का एटमॉस्फेयर में, वाटर का एटमॉस्फेयर में जाने को बच्चों कुछ और नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं दिस इज ट्रांसपीरेशन। पानी नीचे से गया, जाइलम इलम तक गया, सब जगह पहुंचाया, खाना वीना बना लिया उसने। अब पानी क्या होगा? प्लांट लीफ के अंदर, जो हमारे लीफ के अंदर क्या होता है? स्मॉल हमारे होल्स होते हैं, उसको बोलते हैं स्टोमाटा। तो स्टोमाटा के अंदर से क्या होगा? पानी, अगर स्टोमाटा देखें तो कुछ इस तरह का होता है, इसमें से पानी बाहर जाता रहेगा। दिस इज ट्रांसपीरेशन। देखो, ट्रांसपीरेशन द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर थ्रू लीव्स। देखो यही बताया मैं तो पूरी स्टोरी बता दिया आप लोग को। क्योंकि थ्रू लीव्स ऑफ द प्लांट्स टेक प्लेस, देयर आर मेनी इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स विच अफेक्ट द ट्रांसपीरेशन। अब ये कितना पानी बाहर जाएगा, पानी कब बाहर जाएगा, दो फैक्टर्स पे होता है, एक इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर। बाहर की दुनिया वाले भी इस पे इफेक्ट डालते हैं और अंदर से इसके अंदर भी कुछ ना कुछ होता रहता है जिसकी वजह से पानी बाहर फेंकेगा या नहीं फेंकेगा। इंटरनल फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? लीफ का एरिया कितना बड़ा है, लीफ का स्ट्रक्चर कैसा है। अगर थिक क्यूटिकल है, थिक क्यूटिकल मतलब क्या? ये लीफ है, ये लीफ है आपका, बढ़िया सा बना दिया। इसके ऊपर जो लेयर रहती है, इसके ऊपर एक ना वैक्स की लेयर रहती है बच्चों। वैक्स की ऐसी ना पतली सी लेयर होती है। अगर ये बहुत मोटा है तो क्या हो जाएगा? वाटर लॉस क्या हो जाएगा? बहुत कम हो जाएगा, रिड्यूसेस। और यही जो वैक्स की लेयर आप लोग देखते हो, पत्ता व्हाइट व्हाइट थोड़ा सा ऊपर से लगता है, अगर वो पतला रहेगा दैट विल, अगर क्यूटिकल थिन होगा तो वाटर लॉस बहुत होगा। चलो, और एरिया अगर ज्यादा रहेगा, जैसे पत्ता बहुत बड़ा है तो उसमें बहुत सारे स्टोमाटा होंगे तो बहुत ज्यादा लॉस होगा वाटर का। तो पहला वाला पॉइंट उससे रिलेटेड, दूसरा वाला स्ट्रक्चर, थर्ड वे। तो ये इंटरनल फैक्टर्स होते हैं जो क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं ट्रांसपीरेशन को। ओके, अब इससे क्या होता है? ट्रांसपीरेशन क्यों जरूरी है? अब ट्रांसपीरेशन के थ्रू क्या होता है दोस्तों? पानी ऊपर गया तो प्लांट के अंदर खत्म हो गया, पानी बोलेगा आइला आइला मैं तो सूख गया। अब सूख गया तो रूट बोलेगा आ भाई अपन पानी एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ऊपर वाले वनटाई को, ऊपर वाले माले में पानी कम जा रहा है तो वो पानी एब्जॉर्ब करेगा। और जब वाटर एब्जॉर्ब होता है बच्चों तो उसके साथ उसके दोस्त भी आते हैं, गली गैंग, मिनरल्स। मिनरल्स भी बोलते हैं अरे पानी जा रहा है चलो अपन भी चलते हैं, तो वो मिनरल्स घुस के उसके साथ रूट में घुसते हैं। तो सोचो, तो हम लोग बोलते हैं ट्रांसपीरेशन फालतू का सर, वाटर का लॉस होता होगा। नहीं बच्चों, ये फायदेमंद है, जिसकी वजह से क्या होता है? मिनरल्स भी अंदर जाते हैं। और मिनरल्स अंदर जाते हैं तो वही तो जरूरत है बॉडी शॉडी बनाने के लिए प्लांट्स को। तो ये होता है ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ, देखो, वाटर एंड मिनरल्स। जबकि अगर देखो ट्रांसपीरेशन नहीं होता तो उसको प्यास ही नहीं लगती, वाटर भी नहीं आता, और वाटर नहीं आया तो मिनरल्स भी उसके साथ नहीं, उसकी गली गैंग भी नहीं आती। एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स एंड ड्यू टू द रूट प्रेशर द वाटर लिफ्टेड अप इन द प्लांट्स ड्यूरिंग द नाइट टाइम ऑल्सो। और यही रूट प्रेशर की वजह से क्या होता है? आपका नाइट में भी ट्रांसपीरेशन कभी कभी होता है, पानी हमेशा भरा रहता है उसके अंदर।
ये आपके 12th में फिर से मिलेगा आपको। 9th के बाद ये 10th में नहीं दिखेगा, 11th में नहीं दिखेगा बच्चों, सीधा 12th में यही सारी चीजें पढ़ोगे और बोलोगे सर अजय सर नहीं पढ़ाया था हम लोग को, मस्त पढ़ाया था बंदे ने। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, देखो अगर एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी मतलब बाहर ऑलरेडी बहुत पानी है, तो सोचो बाहर बहुत पानी तो लीफ अपना पानी छोड़ेगा, बहुत मॉइस्चर है। ह्यूमिडिटी मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन दी एयर, कितना वेपर है। मुंबई में देखो ह्यूमिडिटी बहुत रहती है, तो वही होता है, ह्यूमिडिटी बहुत रहे तो ये पानी ज्यादा नहीं करेगा, लोअर रेट ऑफ ट्रांसफरेशन। अगर बहुत ड्राई है, बहुत सूखा है, तो फटफट फटफट लूज करना चाहेगा। तो एक्सटर्नल टेम्परेचर, अगर बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है तो अपने आप क्या करेगा, प्लांट अपने को ठंडा रखने के लिए वाटर का लॉस करेगा। तो टेम्परेचर जब ज्यादा रहेगा, सो देयर विल बी मोर नीड ऑफ वाटर फॉर प्लांट्स एंड हेंस द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इंक्रीजेस। टेम्परेचर ज्यादा, तो हमारा ये लिख लो ऐसे, नीट वाले बच्चे अच्छे से करें जो डॉक्टर बनना। टेम्परेचर ज्यादा तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज्यादा। यहां पे एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी ज्यादा, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो ये अपोजिट है, रेट कम होगा। दीज आर दी फैक्टर। विंड वेलोसिटी, अगर बताओ हवा बहुत तेजी से उड़ रही है, बहुत तेजी से जा रही है, तो उसमें से पानी को भी लेके ऐसे खींच के लेके जाएगी ना। सो विंड का प्रेशर ज्यादा, विंड की स्पीड ज्यादा, तो अपना रेट भी ज्यादा, डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी। वाटर सप्लाई, अगर नीचे से वाटर का सप्लाई कैसे, अगर लो वाटर लेवल है सॉइल में, तो क्या करेगा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा, पत्ते में से पानी निकाल देगा कि बोले अरे पानी कम है मैं सूखा हो जाता हूं, नहीं करेगा ना। नीचे से पानी का सप्लाई कम है तो पानी हम लोग घर में कम यूज करेंगे ना, तो बाहर पानी कम फेंकेंगे। तो अगर लोअर लेवल ऑफ वाटर सप्लाई है तो हमारा रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन भी कम। तो वाटर सप्लाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा रेट, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ये दीज आर ऑल आप लोग लिख लेना, अच्छे से मजेदार आंसर बनेगा इसी तरीके से बच्चों। आगे बढ़ते हैं। नर्व सेल क्या होते हैं आप लोग के, देखो ये मस्त सा स्ट्रक्चर। नर्व सेल में बता चुका हूं, मिलियंस ऑफ नर्व सेल हमारी पूरी बॉडी के अंदर है। कंफ्यूज मत होना बच्चों, ये मत बोलना कि सिर्फ ब्रेन में या पीछे जो हमारी चुंडी है स्पाइनल कॉर्ड की यहां तक है पूरी, कि उसी के अंदर है। हर एक चीज, अगर मैं ये फ्लेक्स कर रहा हूं तो नर्व सेल, ये मैं ऐसे कर रहा हूं तो नर्व सेल, ये आंख ऊपर कर रहा हूं तो नर्व सेल, हर जगह मेरी बॉडी में नर्व सेल। ठीक है, इतना याद। अब नर्व सेल कैसा होता है, देखो आप लोग को एग्जाम में बनाने के लिए ऐसा बनाना बच्चों, ये बीच में गोलू सा, इसको सेल बॉडी बोलोगे या तो साइटॉन बोलोगे। साइटॉन के अंदर न्यूक्लियस जरूर दे देना, उसका सिर का पार्ट साइटॉन है। ये उसके बाद देख रहे हैं ऐसे बने पत्ते जैसे, डीज आर डेंड्राइट्स। यहाँ पे से ऐसे नीचे हो गए एक्सॉन है, एक्सॉन के ऊपर फैट की लेयर होती है। देखो अगर ये पूरा एक्सॉन है बच्चों, ये अगर पूरा एक्सॉन है तो इसके ऊपर फैट की लेयर होगी, इसके ऊपर देखो ऐसी फैट की लेयर होती है। अब इससे क्या होता है, फैट बहुत तेज जाता है, बहुत तेज जाता है इंपल्स, इसलिए बोलते हैं जो मोटे लोग होते हैं उनका दिमाग अच्छा रहता है जनरली, क्योंकि फैट अच्छा खासा मिलता है। अब इसमें ऐसे बहुत सारी चीजें रहती हैं, ऐसा कुछ अकेला रीजन नहीं रहता है। तो इसको बोलते हैं माइलिन शीट, जो मैंने अभी लगाया। और ये जो जगहों पे जहाँ पे ये फैट नहीं है, ऐसे खाली जगहों को क्या बोलेंगे, नोट्स ऑफ रणवीर। अब रणबीर कपूर मत लिख देना, रणवीर है। ओके, तो ये देखो ऐसे नोट्स जहाँ पे माइलिन शीट नहीं होती है, तो ये बीच बीच में को बोलते हैं हम लोग क्या, नोट्स ऑफ रणवीर। और लास्ट में देखो ऐसे एक्सॉन टर्मिनल्स होते हैं, तो एक्सॉन का एंड है तो एक्सॉन टर्मिनस, ऐसे उसको पैर बना देना। फिर साइटॉन और न्यूक्लियस, उस पर डेंड्राइट्स बाल बना देना। बॉडी बनाना एक्सॉन की, और उसके ऊपर माइलिन शीट फैट की लेयर, धपा धुप 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 माइलिन। और जहां पे नहीं है उसको बोलेंगे हम लोग क्या, नोट्स ऑफ रणवीर। नीचे हमारे पैर होंगे, दैट इज एक्सॉन टर्मिनस, दिस इज योर नर्व। अरे ऐसे मिलियंस ऑफ होते हैं। अब इसके नीचे सेम ऐसा वाला इसके नीचे होगा बच्चों। ओके, चलो आगे बढ़े। ये मैं पहले ही बता चुका हूं, नर्व सेल देखो, टर्म्ड एज न्यूरॉन्स। इन्हीं को नर्व सेल्स को और क्या बोलते हैं हम लोग, देखो इसी को न्यूरॉन्स भी बोलते हैं, न्यूरॉन्स भी बोला जाता है। विच कंडक्ट्स द इम्पल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी एंड कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट्स। क्या क्या, नेमली सेल बॉडी जिसको साइटॉन बोलते हैं, एक्सॉन होता है बीच वाला, और डेंड्राइट्स। ओके, ये मेन पार्ट है। न्यूरॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट मतलब कि पूरा हमारा जो ये पूरा ब्रेन बना है, पूरा ये सब सारी चीज ये न्यूरॉन से ही बनी है। और फंक्शन भी, और ये सब काम भी, कि हम लोग को सोचना है, समझना है, लिखना है, याद करना है। आप लोग को मैं दिख रहा हूँ कि ऐसे ऐसे कुछ कर रहा हूँ, सब समझदारी भी यही करते हैं। तो स्ट्रक्चर भी इन्हीं से बना है, प्लस फंक्शन भी यही करते हैं। तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट कौन है, न्यूरॉन है, पूरे हमारे कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के। हम्म
They are the largest cell in the human body and having ability to conduct electrochemical impulse. Electrochemical मतलब क्या? ये impulse होता है, मैं बोला ना इलेक्ट्रिकल impulse जाते हैं, करंट जाता है दोस्तों, लेकिन ये सॉरी इलेक्ट्रिकल भी है साथ में केमिकल भी होता है, तो दोनों, इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स। और ये सबसे बड़ा सेल है ह्यूमन की बॉडी का। सोचो, हम बोलते हैं ना हमारी बॉडी में बहुत सारे सेल्स हैं, ये देखो स्किन में भी सेल्स है, मेरे बालों में भी, यहाँ पे भी सब सेल्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा सेल बॉडी का कौन सा होता है? यही सेल जो आपको दिखा है। देखो कितना बड़ा स्ट्रक्चर है ना, नहीं तो आप लोग कैसे बनाते हो नॉर्मल सेल? ऐसे, लेकिन ये वाला कैसा है? ऐसा ऐसा ऐसा, कितना बड़ा है सोचो। तो ये सबसे बड़ा हमारा सेल है। सपोर्टिंग सेल्स और न्यूरॉन्स आर न्यूरोग्लिया टुगेदर विथ नर्व सेल्स आर कॉल्ड एज नर्व्स। अब देखो, न्यूरॉन बोला हमने सिर्फ नर्व सेल्स को, नर्व सेल के बाजू में और सारी चीजें भी होते हैं, उसके दोस्त भी होते हैं, उसके बमाए बंटाए बचाए को बोलते हैं न्यूरोग्लिया। किसने रोक लिया? न्यूरोग्लिया। ओके, दोस्त लोग हैं, रोक लेते हैं। तो मैं मेरे आजू बाजू में मेरे दोस्त बमाए बंटाए बचाए को क्या बोलूंगा? मेरे वो कौन है? न्यूरोग्लिया। वो और मैं साथ में हम लोग क्या बोलते हैं एक दूसरे को? नर्व्स। न्यूरॉन, पूरा न्यूरॉन, और मेरे न्यूरोग्लिया साथ में नर्व्स। ओके चल, अब तो सारी चीजें हो गई, इतना अच्छा समझ लिया आप लोगों ने, ये पूरा पूरा आप लोग को बता दिया है सिनाप्स क्या होता है। और ये अभी मैंने जो वो रशिका का एग्जांपल लिया था, तो इम्पल्स जनरेटर, जैसे कि मैंने यहाँ पे टच किया ना दोस्तों, तो ये पहले मेरे क्या है, यहाँ पे रिसीवर होते हैं। बच्चों को बड़ा कंफ्यूज, सर ये हमेशा करंट ही जाता है क्या? नहीं, ये टच किया तो यहाँ पे पहले रिसीवर होते हैं, यहाँ पे हमारे सरफेस पे रिसीवर होते हैं बच्चों। ये रिसीवर क्या करता है? इसको पहले कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रोकेमिकल इंपल्स में, और उसके बाद हमारे एक्सॉन्स लोग, अरे हमारे न्यूरॉन्स काम पे लग जाते हैं, ये लोग काम पे लग जाते हैं। पहले क्या किया, जो मैंने टच किया वो तो मैंने सिर्फ टच किया था ना, एक प्रेशर लगा दिया था और टेम्परेचर आ गया, तो उसको पहले इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, और वही इलेक्ट्रिकल सिग्नल आगे 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 जाते जाते हमारे भेजे के पास भेजेगा, जिसको भगवान ने बहुत लोगों के साथ भेजा है। बोलते ना, भेजे को भगवान ने बहुत लोगों को भेजा, लेकिन किसी किसी को बिना भेजे के भेजा, तो ये लेकिन भेजा है। अब वो क्या करेगा? रिस्पॉन्स देगा अपना। ऐसे ही यही न्यूरॉन्स फिर से ऐसे ही जाएंगे, तो इसको बोलते हैं, जब एक तरफ जाए तो इसको बोलते हैं, इसने सेंस पहुंचाया तो सेंसरी, इसने एक्शन बोला कि ये कर, तो इसको बोलेंगे मोटर। चलो आगे चलते हैं बच्चों। ह्यूमन ब्रेन। अब ह्यूमन ब्रेन में बच्चों 3 पार्ट में आप लोग आंसर भी लिख सकते हो। कैसे? देखो, पहला लिख लोगे आप लोग फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन, फिर उसके बाद मिड ब्रेन, फिर उसके बाद हाइंड ब्रेन। अब ये क्या होता है सर? बताता हूं बच्चों बिना किसी देरी के। ये पूरा चैप्टर आपका हो रहा है, देखो ये आपका भेजा है। ओके, तो ये वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं, ये मिड ब्रेन है, इतने वाले को समझ जाओ, ये मिड ब्रेन है, दिस इज मिड ब्रेन। ओके, और इसके बाहर वाला जो एकदम मस्त वाला होता है, इसमें जो गायरा सल्काए होते हैं, इस तरह से गायरा सल्काए मतलब उसके अंदर डिप्रेशंस होते हैं, इसको बोलते हैं फोर ब्रेन। फोर ब्रेन में 3 पार्ट याद रख लेना। एक तो सेरिब्रम, जो बहुत ज्यादा जगह लेता है, जो हम लोग को ब्रेन देखने की आदत है, आगे दिखाऊंगा। थैलामस एंड हाइपोथैलामस। और भी पार्ट होते हैं, लेकिन हम लोग को 9th में इतना ही जानना है बच्चों। ये हो गया मिड ब्रेन। अब बचा हुआ नीचे वाले पार्ट क्या हो गए? हाइंड ब्रेन। अब इसमें क्या क्या होते हैं दोस्तों? इसमें देखो, ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड एज सेरिबेलम। सेरिबेलम ध्यान रखना, दिस इज ऊपर वाला सेरिबेलम, सेरिब्रम, ये सेरिबेलम। अब इसके पास होते हैं हमारे पॉन्स प्लस मेडुल्ला एब्लोंगेटा। क्या? मेडुल्ला एब्लोंगेटा, इसी को ऑब्लंगेटा भी लिखते हैं हम लोग। तो ये हमारे ब्रेन के पार्ट हो जाएंगे बच्चों। ले लो स्क्रीनशॉट इसका। अब इसके बाद क्या होता है सर? इसके बाद स्पाइनल कॉर्ड बच्चों, चुंडी जैसे आ जाती है, पूरे वर्टिब्रल कॉलम के अंदर हमारा आ जाता है। अब मैं यही आंसर आप लोगों को दिखा रहा हूं। इसी को बोलते हैं हमारी ह्यूमन ब्रेन, और ये सब मिलके क्या बनाते हैं हमारे? देखो, ह्यूमन ब्रेन इज द पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस। लेकिन क्यों बोला पार्ट है सर? कुछ और लोग भी होते हैं क्या? जी हाँ, इसमें आता है ब्रेन,
प्लस स्पाइनल कॉर्ड, ये सब टर्मिनोलॉजी है, सीख लो। स्पाइनल कॉर्ड ये साथ में हमारे बनाते हैं क्या, सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये भेजा प्लस सीएन हमारा स्पाइनल कॉर्ड टुगेदर कॉल्ड एज द सीएनएस, विच इज एक्सट्रीमली डेलिकेट, एकदम नरम होता है, एंड हाईली इवॉल्व, बहुत सोच सकता है भाई। इट इज लोकेटेड इन द क्रेनियल कैविटी। क्रेनियल मतलब ये जो ये आवाज आ रही है, ये हमारा जो स्कल है उसको बोलते हैं क्रेनियम, और कैविटी मतलब उसकी जगह के अंदर की खाली जगह। तो ये क्या किया हमारे ब्रेन ने, पूरा का पूरा कवर किया बोन से, स्कल से, और उसके अंदर हमारा पूरा का पूरा ये जो सेरिब्रम मोरिबम सेटल है। इट इज द मेन कंट्रोलिंग पार्ट ऑफ सीएनएस, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ब्रेन ऑफ एडल्ट ह्यूमन कितने, 1300 से लेके 1400 ग्राम तक होता है, दैट इज 1 किलो से ज्यादा, 1.5 किलो तक का रहता है, यही सोचो इतना बड़ा है। 100 बिलियन न्यूरॉन्स, तो बिलियन एजुकेशन से मैच खाता है, इसलिए हमने बिलियन एजुकेशन नाम भी रखा है, ऐसे मजाक कर रहे हैं, ठीक है। चलो प्रमोशन हो गया, लाइक जरूर दबाना बच्चों। लेफ्ट पार्ट ऑफ ब्रेन कंट्रोल राइट पार्ट ऑफ आवर बॉडी एंड स्पीच, कन्वर्सेशन, राइटिंग, लॉजिकल थिंकिंग एक्सेट्रा, while right side of the brain control the left part of our body and controls artistic abilities। तो देखो स्पीच मतलब बोलना, कन्वर्सेशन वही सब, राइटिंग एंड लॉजिकल थिंकिंग की सारी चीजें सोच रहे हैं। तो ये आप लोग का क्या बोलते हैं हम लोग, देखो जो हमारा ऐसे रहता है, ये राइट पार्ट है तो ये लेफ्ट पार्ट को कन्वर्ट करता है, ये लेफ्ट पार्ट है तो ये राइट पार्ट को कन्वर्ट करता है बच्चों। कैसा, ऐसे ऐसे, ध्यान रखना। तो ये बाद में हमारा न्यूरॉन्स क्रॉस होते हैं, जाके क्रॉस होते हैं, राइट साइड को कन्वर्ट हमारे कवर करते हैं। तो उसमें से भी अगर लेफ्ट पार्ट वाले ब्रेन की बात करूं, दिस इज ये वाला पार्ट। आप लोग अब अपना राइट वाला नहीं, सीधा देखने का, लेफ्ट वाला जहां पे आता है आपका वही लेफ्ट पार्ट है। वो आपकी स्पीच को बोलना, कन्वर्सेशन कर लेना, और कन्वर्सेशन में ऐसे थोड़ी बात कर लेता, कोई कोई बात बोलेगा तो उसको समझना भी पड़ता है, तो लॉजिकल थिंकिंग भी कन्वर्ट हमारा कंट्रोल करता है। वहीं पे राइट वाला क्या करता, आर्टिस्टिक एबिलिटी, कोई कुछ ना बोले फिर भी मैं पेंटिंग बनाती जाता हूँ हवाओं में कहीं, ये सब गाने में, मतलब ये सब सारी चीजें जो हमारे कौन कंट्रोल करते हैं, लेफ्ट एंड राइट वाले। सेरिब्रम का, अब सेरिब्रम कैसा दिखता है, ये देखो, दिस इज योर सेरिब्रम। मस्त सा स्ट्रक्चर है, इसमें भी 4 पार्ट होते हैं, पैराइटल, ऑसिपिटल, फ्रंटल, टेम्पोरल, ये 12th में। ये सेरिबेलम है, ये देखो नीचे यहीं से स्पाइनल कॉर्ड आ जाएगा। तो ये सब के बारे में बता दिया, देखो ओके। तो देखो इसी में क्या रहते हैं, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ आवर ब्रेन, जो हम लोग बोल रहे थे 1.5 किलो में सबसे ज्यादा जगह ये इसने लिया है, ऊपर वाले ने इसने लेके रखा है। और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं, नर्व फाइबर्स बहुत ज्यादा होते हैं। ओके, इसमें देखो 2 होते हैं, इसमें बीच में कट करोगे एक, ऐसा 2 होते हैं, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट हेमिस्फीयर, राइट हेमिस्फीयर। ओके, सो 2 हेमिस्फीयर होते हैं, कंसिस्ट ऑफ 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर, ऑक्यूपाइज 2/3 ऑफ द पोजीशन, देखो पोर्शन, ऑल्सो कॉल्ड एज द लार्ज ब्रेन, इसी को बोलते हैं लार्ज ब्रेन। हम लोग बोलते हैं अरे लार्ज ब्रेन, लार्ज ब्रेन, लार्ज ब्रेन नहीं, सेरिब्रम को, ये वाले पार्ट को पूरे को बोलते हैं हम लोग, ये पूरा लार्ज ब्रेन है। लार्ज ब्रेन 2 पार्ट में होता है, कॉर्पस कैलोजम के थ्रू बीच में जुड़ा होता है, अदरवाइज राइट सेरिब्रम, लेफ्ट सेरिब्रम। ओके, 2/3 पोजीशन ऑक्यूपाई करता है। It has convulsions which increases its surface area of the cerebrum, due to which large number of nerve cells get accommodated। तो बोलते हैं इतने में से कितना, तो ये क्या करता है, बहुत सारे न्यूरॉन्स अपने अंदर लाने के लिए ऐसे कैसे रहता है, बहुत सारे खड्डे बना देता है। देखो कैसे दिख रहे हैं सब खड्डे, इसकी वजह से और न्यूरॉन्स आ जाते हैं, और थिंकिंग एबिलिटी आती है, और मजा आ जाता है लाइफ में। इसी को बोलते हैं गायराय सल्काय। कन्वर्जेंस मतलब ऐसे ऐसे, ये देखो ये ऐसे जाके खड्डा, फिर ऊपर, फिर खड्डा। तो ऐसे बहुत सारे हमारे जो बहुत ज्यादा सोचते हैं ना बच्चों, बहुत ज्यादा थिंकिंग करते हैं, उनके अंदर ये और डीप होता है, क्योंकि उसमें उसने सरफेस एरिया और बढ़ा लिया है, और न्यूरॉन्स अपने अंदर ले लिया उसने। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब सेरिबेलम देखो, ये वाला पार्ट सेरिबेलम का है, इसके अंदर ये वाला पार्ट सेरिबेलम का है। It is the smaller part of brain which is located below cerebrum behind the cranial cavity। cranial cavity जहाँ पे अपना ये खत्म होता है ना, यहीं पे behind, पीछे की तरफ है ये। ओके, लेकिन खुलता नहीं है अभी भी, ब्रेन अपना कैविटी के मतलब स्कल के अंदर ही है, यहाँ पे स्कल के अंदर ही है ये अभी भी, समझो ध्यान रखो, लेकिन पीछे की तरफ है। अब ये क्या करता है, शो शैलो ग्रूव्स इंस्टेड ऑफ द डीप कन्वर्जन। तो शैलो ग्रूव्स होते बहुत डीप नहीं, डीप वाले इसके पास होते हैं। ओके, मडुल्ला ऑब्लंगटा। अब देखो ये सब आप लोग को ये डायग्राम देखो, मैंने ऐसे डायग्राम क्यों नहीं बहुत ज्यादा हाईलाइटेड रख दिया, क्योंकि एग्जाम में बनाना है। कॉर्पस कलोजम क्या होता है दोस्तों, देखो ये राइट वाला पार्ट है,
ये लेफ्ट वाले पार्ट को जोड़ने के लिए जो बीच में ऐसे जुड़ा रहता है, इसी को बोलते हैं कॉर्पस कैलोजम। हाइपोथैलेमस उसके नीचे, पिट्यूटरी ग्लैंड देखो यहाँ पे ऐसे आके पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको बोलते हैं मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि आपके बॉडी में जो भी ग्रोथ हार्मोन आ रहे हैं, जो भी दाढ़ी बाल बॉडी सॉडी बनने वाली, सबका पापा है पी के शेप का, इतना सही है, लेकिन कंट्रोल बहुत ज्यादा करता है। उसके नीचे पॉन्स, उसके नीचे मेडुल्ला, ओके, और इनको साथ में बोलते हैं ब्रेन स्टेम। इन तीनों को साथ में क्या बोलते हैं? ब्रेन स्टेम। और ये देखो पीछे सेरिब्लम, सेरिबेलम, ओके। Most part of the hindmost part of the brain is the medulla oblongata. On the upper side medulla oblongata there are triangular swollen structure which is called as a pyramids. तो यहाँ पे पिरामिड्स के मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ऊपर की तरफ यहाँ पे देखो ये ट्रायंगुलर है, तो इसी को पिरामिड्स बोलते हैं। और डाउनवर्ड ये किस में कंटिन्यू हो जाएगा? अगर यहाँ से कंटिन्यू करूँ तो पूरा स्पाइनल कॉर्ड हो गया आपका ब्रेन पूरा। अब रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है बच्चों? यही होता है मैंने जो आप लोग को बताया था कि क्या है, कोई भी हम लोग को एक्सटर्नल स्टिमुलस मिला, पहले स्टिमुलस जैसे ये टच किया, इसको स्टिमुलस बोलते हैं। अब इसको कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। कौन बने? स्ट्रक्चर बनाया था हमारी बॉडी में, ऐसे हमारे बहुत सारे हमारी बॉडी में ऐसे रिसेप्टर्स होते हैं। कौन होते हैं? रिसेप्टर्स। चलो एक एग्जांपल फिर से ले लेता हूँ। ये बाहर से मैं उंगली लगा रहा हूँ, लगाने की जरूरत नहीं थी फिर भी लगा रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या है? हमारे बहुत सारे रिसेप्टर्स है। किन? एक रिसेप्टर है, रिसेप्ट किया इसने। अब ये क्या दिया इसने? एक्सटर्नल स्टिमुलस। इस स्टिमुलस को किसमें कन्वर्ट किया? इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, इंपल्स में। और इसी को कौन लेके जाएंगे? अब न्यूरॉन। न्यूरॉन लेके गए किसके पास? पापा के पास, दैट इज ब्रेन के पास लेके गए। ब्रेन ने बोला ओके मैं एनालाइज कर चुका हूं, अपना रिस्पॉन्स भेजता हूं। तो रिस्पॉन्स उसने भेजा अपना, तो रिस्पॉन्स भेजा तो मैंने बोला ये हाथ हटा, उंगली मत टच कर मेरे को, ईव टीजिंग का केस डाल दूंगे तेरे ऊपर। चल, तो ये वाला जो गया ब्रेन की तरफ, इसको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, जो लेके जाते हैं। और जिसके थ्रू वो भेजता है तो उसको बोल देते हैं मोटर न्यूरॉन्स। ये एक्शन करना है, बस खत्म हो गया। इसी को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। ये दोनों को मिला दो, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन का पापा रियल में स्पाइनल कॉर्ड है। कौन है? स्पाइनल कॉर्ड को बोला जाता है। लेकिन आपके बुक के अंदर ये भी चीज ध्यान रखना, ब्रेन भी बोला है, तो ब्रेन इसको ध्यान रखो। लेकिन सबसे अंदर जो ये चुंडी आती है पीछे से, स्पाइनल कॉर्ड इज पापा, वो रिफ्लेक्स एक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन? तुरंत झटपट ऐसे मैंने क्या, टच, हाथ हटा दिया फट से, रिफ्लेक्स एक्शंस बोलते हैं इसको। अब इसका मैंने पूरा आप लोग को बता दिया। तेरे को स्टिमुलस क्या होता है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, सारी चीजें मैंने आप लोग को बता दी। दैट्स योर आंसर बच्चों। देखो स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, इसके अंदर ना पापा ऐसे बंडल्स होते हैं, ऐसे बंडल्स में बहुत सारे न्यूरॉन्स जाते हैं, बंडल्स में ऐसे आते हैं और बंडल्स में बाहर जाते हैं। दैट्स व्हाई स्पाइनल कॉर्ड इज पापा। नेम द हार्मोन्स ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन एंड देयर फंक्शन ऑफ ईच ग्लैंड। न्यूरो, हम लोग को पिट्यूटरी ग्लैंड अभी मैंने दिखाया था, पी के शेप का, आगे ऐसे निकला हुआ था, छोटू सा लेकिन काम बहुत डेंजरस करता है। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड इज अ मास्टर ग्लैंड। देखो इसको मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, ये पापा है, मास्टर एंडोक्राइन ग्लैंड। सिक्रीट्स द ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन मतलब मेरी जो बॉडी बनती है, मैं बड़ा होता हूँ, मसल बढ़ते हैं, मेरे ऑर्गन्स बड़े होते हैं, ब्रेन बड़ा हो रहा है, ये सब हार्मोन्स को बोलता है। ऐसे नहीं होता कि हम लोग अपने आप, हार्मोन्स होता है, इसी को बोलते हैं केमिकल से रेगुलेट हो रहा है। वो पिट्यूटरी ग्लैंड केमिकल छोड़ता है, ग्रोथ हार्मोन, मेरे बॉडी के सब मसल्स ग्रो होना शुरू होते हैं। सोचो, ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से क्रिएट करता है, एंड ऑल्सो अदर हार्मोन विच रेगुलेट द सिक्रीशन ऑफ अदर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो इसको मास्टर क्यों बोलते हैं? देखो आप स्टूडेंट्स हो, समझो सबके सब, मैं आपको कराटे कुंफू सिखा रहा हूं। सो मैं क्या कर रहा हूं, आप लोग को सिर्फ गाइड कर रहा हूं, अगला क्या करना है, लोगों से फाइट तो आप ही कर रहे हो, अपना अपना फंक्शन आप ही जाके पब्लिक में ही हा आप लोग कर रहे हो, ठीक है। तो इसीलिए ये क्या करता है, ये बहुत सारे हार्मोन डायरेक्टली खुद छोड़ता है, लेकिन ऐसे भी हार्मोन छोड़ता है जो दूसरों को बोलता है कि ग्लैंड्स को बोलता है ये हार्मोन छोड़ो और अपना अपना काम करो, तो इसलिए बोलते हैं मास्टर है ये। समझ गए? अब जैसे कि ये क्या बोलेगा, टेस्टिस को, मेल के अंदर टेस्टिस होते हैं, फीमेल के अंदर ओरिस, उनको जाके बोलता है टेस्टिस, मतलब उनको बोलता है कि ये हार्मोन छोड़ो, टेस्टोस्टेरोन छोड़ो। अभी तो पहले अपने दिमाग से एक हार्मोन गया टेस्टिस की तरफ, टेस्टिस को बोला कि हार्मोन छोड़ना है, तो टेस्टिस ने अपना टेस्टोस्टेरोन छोड़ा, जिसकी वजह से हमारी दाढ़ी आते हैं, मेल जैसा वॉइस आता है। फीमेल के अंदर बोला ईस्ट्रोजन छोड़ो ओरी, तो उसकी ओरी ने क्या छोड़ा, ईस्ट्रोजन हार्मोन, तो उनके अंदर फीमेल जैसी वॉइस, बियर्ड नहीं होने का होता है, फैट उनके ऊपर डिपॉजिट होते रहते हैं, मेमरी ग्लैंड डेवलप होती है। सोचो, तो ये सब सोचो, ये कौन कर रहा है, पिट्यूटरी।
तो कुछ हार्मोन तो खुद ही छोड़ देता है कि जा मैं ही करेगा सीधा, लेकिन कुछ कुछ ग्लैंड को बोलता है कि क्या करना है भाई, जाओ मैं अपना एक केमिकल छोड़ा हूं, मैसेज भेजता है, मैसेज जैसे वो पढ़ता बोलता लिखे जो के तुझे तो मैं छोड़ूंगा हार्मोन, तो हार्मोन छोड़ देता है वो। ओके चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये सब हमारे को ध्यान रखना है। हार्मोन सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, देखो प्रोलैक्टिन ये एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है, इसका क्या काम है दोस्तों, एक तो मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करता है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क, मतलब क्या, जब प्रेगनेंसी आती है तो बच्चों को फीड किया था ना मिल्क, तो वो मिल्क बनाने के लिए कौन सा हार्मोन जरूरत है, प्रोलैक्टिन, कौन रिलीज करता है, हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड फीमेल्स के अंदर। ओके, और मेमोरी ग्लैंड को डेवलप करना मतलब मेमोरी ग्लैंड अगेन फीमेल्स के अंदर, जो हम लोग के ब्रेस्ट बोलते हैं, तो वो ब्रेस्ट को डेवलप करना ताकि बच्चा जो है सर्वाइव कर पाए। ओके बच्चों, टीएसएच, टीएसएच का क्या फुल फॉर्म है, थायराइड सिक्रेटिंग हार्मोन। देखो ये जो बोल रहा था ना ग्रोथ अदर हार्मोन्स को रिलीज करने को, तो देखो थायराइड ग्लैंड इधर है, इधर इधर, तो ये ब्रेन से बोला टीएसएच, थायराइड सिक्रेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये क्या बोलेगा, थायराइड बंटा के पास केमिकल गया, आ गया, बोल रहा है वाह छोड़ जल्दी, मैंने मास्टर ने बोला हो तेरे को छोड़ने का हार्मोन, तो वो थायराइड क्या करेगा, वो अपना हार्मोन थायरोक्सिन छोड़ देगा। सोचो ऐसे, it is the hormone secreted by pituitary gland and which responsible for synthesis of and release of thyroid hormone, that is thyroxine। समझे क्या बोल दिया इसने, थायरोक्सिन रिलीज करना है, तो टीएसएच पहले किसने छोड़ा, यही बच्चा, अब हमारे बच्चे जान चुके हैं, हाँ सर टीएसएच तो पहले हमारे ब्रेन ने पिट्यूटरी ग्लैंड ने बोला कि अरे थायराइड को मैसेज भेजा है कि अपना हार्मोन रिलीज कर, तब उसने रिलीज किया। एसीटीएच, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, वैसोप्रेसिन, अब वैसोप्रेसिन का काम क्या है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। अब ये हार्मोन क्या होता है, मतलब टॉयलेट नहीं करने देगा, तो बॉडी में जब हम लोग को लग रहा है कि पानी की कमी होगी और फिर भी टॉयलेट होता रहेगा, तो सोचो कितना दिक्कत, पूरी बॉडी हमारी सूख जाएगी, तो क्या बोलता है ये हार्मोन आता है हमारा वैसोप्रेसिन, और ये क्या करता है, वाटर लॉस को रोकता है, पानी को बाहर नहीं जाता, एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। डायूरेटिक मतलब टॉयलेट करना, एंटी मतलब टॉयलेट नहीं करने देगा, क्योंकि पानी में बॉडी में खुद कमी है तो बाहर निकालने को दिक्कत हो जाएगी। और ये कौन छोड़ता है, हमारा अगेन हमारा ये क्या नाम है इसका, पिट्यूटरी ग्लैंड। और एसीटी इज रिस्पांसिबल स्टिमुलेशन ऑफ सिंथेसिस सिक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन मतलब टेस्टोस्टेरोन, स्टेरॉइड हार्मोन है, स्टेरॉन ऑन ऑन जिसमें भी आया ना, ईस्ट्रोजन, तो ये सब जो जो भी ऑन ऑन आएंगे सब के सब क्या हमारे, ये स्टेरॉइड हार्मोन है। दो टाइप के हार्मोन होते हैं, प्रोटीन और एक होता है हमारा ये वाले स्टेरॉइड वाले। अब ग्रोथ हार्मोन, हार्मोन प्रोटीन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन प्रोटीन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, और सही बोले आपने, ये तो हमारा स्टेरॉइड हार्मोन है, यही तो है ना, बॉडी बिल्डर्स भी स्टेरॉइड के इंजेक्शन लेते हैं। अब थायराइड, थायराइड ग्लैंड सीक्रेट्स क्या करता है, देखो थायरोक्सिन, थायरोक्सिन यही मैं आप लोगों को बता रहा था, विच डज दी फॉलोइंग फंक्शन, आपको थायरोक्सिन का फंक्शन लिखने को आएगा तो अभी कर लो, बाद में भी हो जाएगा। थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड हेल्प्स इन वर्किंग ऑफ किडनी एंड आल्सो यूरिन फॉर्मेशन, तो किडनी और यूरिन के जो उनके फंक्शन, किडनी क्या करता है, हमारे ब्लड को लेता है अपने अंदर से, उसको छान के सिर्फ टॉयलेट बाहर कर देता है, सोचो ब्लड पूरा जाता है उसके अंदर किडनी के अंदर, लेकिन बाहर क्या आता है, सिर्फ यूरिन। अब यूरेथ्रा, यूरेटर, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लैडर, ये सब का इन्वॉल्व रहता है। यूरेटर क्या, जो पाइप रहती है, यूरिनरी ब्लैडर जहाँ पे टॉयलेट स्टोर होता है, और यूरेथ्रा जिसके थ्रू हमारा क्या जाता है, टॉयलेट बाहर जाता है। तो किडनी और उसके बाद टॉयलेट को निकालना, ये कौन से हार्मोन से रेगुलेट होता है, थायरोक्सिन, वो कौन छोड़ता है, थायराइड। इट हेल्प्स इन कंट्रोलिंग दी बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कि कितना तेज है कितना स्लो है। किसी किसी को थायराइड का प्रॉब्लम मतलब थायरोक्सिन नहीं रिलीज होता, तो उसको बोलते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म, तो उसको बाहर से थायराइड के इंजेक्शन दिए जाए, थायरोक्सिन लगाया जाता है, तो उसका बॉडी बनी रहती है, वेट उसका मतलब जनरली उसका फंक्शन होता रहता है। अगर ये नहीं रहेगा तो खाना पचेगा ही नहीं, एनर्जी बनेगी नहीं, आदमी बहुत सुस्त फील करेगा, धीरे धीरे निकल लेगा, तो ये देख के क्या करते हैं, उसकी जान बना के रखे रहते हैं। हार्मोन थायरोक्सिन ऑल्सो रेगुलेट्स द मेंटल, देखो यही चीज है, फिजिकल एंड सेक्सुअल ग्रोथ, ये आप लोग को 12th में डिटेल में है, इस हार्मोन को हल्के में मत लेना, थायराइड के थायरोक्सिन को, आपका दिमाग चलाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करने के लिए, एंजॉय करना इन द सेंस बेबी प्रोड्यूस करना, और हमेशा खुश रहने के लिए, हैप्पीनेस, फिजिकल ग्रोथ के लिए भी, सब अच्छे से रखने के लिए, सब ऑर्गन्स को एकदम टाइट एकदम मजेदार रखने के लिए थायरोक्सिन की जरूरत होती है बच्चों। ओके, इट रेगुलेट्स द ग्रोथ ऑफ सीएनएस एंड बोन्स। आप देखो मेंटल तो ठीक था,
सीएनएस भी, सेंट्रल ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड, पूरा यही बना हम लोग को हेल्प करता है उसके फंक्शन के लिए भी। और बोन्स भी। सर ये क्या छोड़ता है फिर? अरे भाई सोचो, इतना इंपॉर्टेंट हार्मोन है और हम लोग इसको हल्के में ले रहते हैं कि इधर रहते हो सर क्या ही काम करेगा। मेटाबॉलिज्म एंड कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑल्सो रेगुलेटेड बाय द हार्मोन थायरोक्सिन सिक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड। तो वही बोला, बेसल मेटाबॉलिक रेट मतलब उसके पचाने के लिए हेल्प करता है अपने को। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ पे होता है दोस्तों? ये आप लोग की किडनी देखी, किडनी यहाँ से हमारे इस तरह से किडनी में से बाहर जाते हैं। ओके, दो किडनी होती हैं। ओके, तो इस तरह से हमारी दो किडनी होगी, इसके ऊपर ऐसे ट्रायंगुलर शेप के दो ग्लैंड होते हैं, इसी को बोलते हैं एड्रिनल ग्लैंड। देखो, एंटीरियर पार्ट ऑफ किडनी, ऊपर की तरफ किडनी की तरफ ऐसे बैठे रहते हैं। हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड एज एड्रिनालिन एंड नॉर एड्रिनालिन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड। तीन। एड्रिनालिन क्या करता है? एड्रिनालिन बोलते हैं ना, रश आता है, तू भाग मिल्खा, तो वो जो जोश लाता है, हाउस द जोश, हाय सर, एड्रेनालिन। नॉर एड्रेनालिन मतलब इसके इफेक्ट को बहुत ज्यादा, खाली फुकड़ के घर पे बैठा हूँ एकदम हिल रहा हूँ कि अरे वाह कुछ या ऐसे ही लगन इस लम्हे में, बहुत ज्यादा खुशी, खाली फुकड़ का। तो नॉर एड्रेनालिन क्या करता है? उसको शांत करता है। एड्रेनालिन ब्लड प्रेशर को, ब्रीदिंग को बहुत बढ़ा के देता है। नॉर एड्रेनालिन बोलता है भाई शांत हो जा, शांत हो जा, उसको मॉडरेट करके रेगुलेट करता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड मतलब क्या? हार्मोन है, जो हमारे स्टेरॉइडल हार्मोन है। देखो, दे कंट्रोल्स द बिहेवियर ऑफ पर्सन ड्यूरिंग क्राइसिस एंड इमोशनल सिचुएशन। इसी को बोलते हैं फ्लाइट और फाइट मोड। या तो बंदा भाग जाएगा या तो फाइट करेगा। ये किससे डिसाइड होता है? हमारे ये हार्मोन से। फ्लाइट और फाइट हार्मोन बोलते हैं इनको। एड्रेनालिन बहुत ज्यादा तो बोलेगा आज उखाड़ के फेंको, नॉर एड्रेनालिन तो बोलेगा शांति से डील करते हैं। दोनों का अपना है कि फ्लाइट और फाइट दोनों का यूज बहुत अच्छा होता है। helps in stimulating heart and conducting tissue and also the metabolism process। तो देखा, बोला मैं ना, ब्लड प्रेशर जैसे आता है, ब्लड प्रेशर है, प्रेशर कौन मेंटेन करता है? धुबुक धुबुक हार्ट। तो हार्ट के प्रेशर को बढ़ा देता है, हार्ट को बोलता है बहुत ज्यादा काम कर, कौन? एड्रेनालिन, रश। दौड़ते तो आप देखते हो ना, आपके हार्ट की धड़कनें धक 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 धक। तो ये कौन करता है? हमारा अगेन एड्रिनल ग्लैंड में एड्रेनालिन। और शांत कौन कराता है? नॉर एड्रेनालिन। इट इज मेनली मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ Na प्लस एंड K प्लस एंड ऑल्सो हेल्प्स इन स्टिमुलेटिंग मेटाबॉलिज्म। तो देखो, मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक प्रोसेस, ये सबको पता है। ये सब किससे रेगुलेट होंगे? ये हार्मोन ध्यान रखना है, इनके वजह से रेगुलेट होंगे। और एक चीज, सोडियम और पोटेशियम, इनका अमाउंट भी कौन चेक करके रखता है बॉडी में? बैलेंस में रहे, ये मेंटेन करते हैं हमारे ये एड्रिनल ग्लैंड के हार्मोन। और तीन टाइप के हार्मोन थे। अब थाइमस, थाइमस रिलीज करता है समथिंग कॉल्ड एज थाइमोसिन। ओके, अब थाइमोसिन देखो, ये भी क्या है? ग्लैंड लोकेटेड इन द थोरैसिक केज नियर द हार्ट एंड विच सिक्रेट्स द पेप्टाइड हार्मोन। पेप्टाइड मतलब प्रोटीन वाला हार्मोन। ओके, हेल्प्स इन सेपरेशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स एंड हेल्प्स इन प्रोमोटिंग एंटीबॉडीज। तो ये क्या होता है? हार्ट के पास रहेगा, जिगर के पास, मतलब थोरैसिक की जो आपकी जो पंजड़ियां है ना, उसके अंदर रहेगा और हार्ट के पास ही रहता है। तो ये क्या काम करता है बच्चों? ये थाइमोसिन होता है। अब हमारी बॉडी में जो भी फाइट करते हैं ना हमारे बाहर के पैथोजन से, तो एक नाम आता है टी लिम्फोसाइट्स। टी लिम्फोसाइट्स क्या होते हैं? उनको बोलते हैं, ये हमारे एंटीबॉडीज ही हैं, ये हमारे फाइटिंग सेल्स ही हैं, लेकिन वो मैच्योर कहाँ पे होते हैं? थाइमस के अंदर। तो जो थाइमस के अंदर लिम्फोसाइट्स मैच्योर उसको बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स। तो टी लिम्फोसाइट चार, टी किलर, टी हेल्पर, टी मेमोरी और टी सप्रेसर। तो ऐसे चार टाइप के होते हैं। तो जो आप लोग बोलते हैं ना कि HIV एड्स हो जाता है, तो उसमें टी हेल्पर ही मर जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? दूसरे सेल्स को बुला नहीं पाते। अगर समझो एड्स का वायरस आया तो मारने के लिए बहुत लोग को बुलाते हैं ना, गुंडे को। तो टी हेल्पर वो बंदा है जो बंदे को बुलाता है, अरे आजा भाई लफड़ा हो गया। तो वो हेल्पर को, हमारा टी हेल्पर को कौन खा जाता है? हमारा HIV का वायरस। और इसकी वजह से एड्स हो जाता है, क्योंकि उसने हमारी बॉडी के जो फाइटर सेल्स थे, एंटीबॉडीज और सबको, टी लिम्फोसाइट सबको खा डाला उसने। अब टी लिम्फोसाइट्स समझ चुके हैं, वाई लिम्फोसाइट्स, ये क्यों? क्योंकि ये मैच्योर होते हैं हमारे थाइमस के अंदर, थाइमस। ओके, तो यही बोलना चाह रहे हैं, सेपरेशन ऑफ टी lymphocytes एंड बी lymphocytes। as thymus is degenerated in old people, hence their immune response is weak। तो देखो, अब ये थाइमस है, ये जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें थोड़ा सा क्या होता है?
खराब हो जाता है इन द सेंस कि उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है, इसलिए देखो वो अपना मच्योर नहीं कर पाता किसको, टी लिम्फोसाइट्स को। इसके वजह से क्या होता है, उनके अंदर इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, इसलिए उनको डिजीज बहुत हो जाती है। दैट इज द रोल। थाइमोसिन कंट्रोल द सेल विच गिव राइज टू इम्यूनिटी। तो थाइमोसिन वही हार्मोन जो रिलीज करता है, वही जो टीम हमारे लिम्फोसाइट्स को मैच्योर करता है, ये हार्मोन कौन रिलीज करता है, थाइमस। ओके, तो दैट इज रिलेटेड टू हमारा इम्यूनिटी। अब टेस्टिस, ये लोकेटेड इन द स्क्रोटम। स्क्रोटम व्हाट, इट इज पाउच लाइक स्ट्रक्चर। डायग्राम है कि नहीं? ओके, देखो ये जो मेल हमारे पार्ट होते हैं, इसमें इस तरह से ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसके अंदर हमारे टेस्टीज होते हैं। तो दिस पाउच इज कॉल्ड एज द स्क्रोटम, लोकेटेड इन द स्क्रोटम एंड विच सिक्रेट्स द हार्मोन एंड्रोजन्स, जिसको हम लोग विच हेल्प्स इन डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड फंक्शनिंग ऑफ मेल एसेसरी ऑर्गन्स सच एज वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल्स। ये सब क्या होते हैं, ये सब जो आप लोग 10th में जाओगे तो आप लोग को चैप्टर में मिलेगा। अच्छा, कौन, ये हमारा टेस्टिस के बारे में बात कर रहे हैं। अब ये एंड्रोजन, ऐसे जो हमारे जो टेस्टिस हार्मोन रिलीज करता है उसको बोलते हैं एंड्रोजन्स। मेल एसेसरी ऑर्गन मतलब क्या होते हैं, देखो मेन पार्ट है, सबसे मेन जो मेल का रिप्रोडक्टिव का पार्ट है, दो होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव, दो, एक होता है प्राइमरी और एक होता है एसेसरी। तो मेल रिप्रोडक्टिव में प्राइमरी वाला टेस्टिस है। एसेसरीज कौन होते हैं, इसके अराउंड जो ऐसे जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर जाते हैं, यहाँ से ऐसे एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, रेटिस टेस्टी, ये सब थोड़े थोड़े सेकेंडरी पार्ट है। सेमिनल वेसिकल्स, कॉपस ग्लैंड, ये सब सेकेंडरी है। सबसे ज़्यादा मैटर करता है हमारे को टेस्टिस। तो टेस्टिस प्राइमरी, और बाकी एसेसरीज को कौन डेवलप कर रहा है, यही जो टेस्टोस्टेरोन, अरे जो हमारा एंड्रोजन रिलीज कर रहा है यहाँ से, बाकी सारे हमारे जो ऑर्गन्स है, दैट इज कॉपस ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल्स, वास डिफरेंस, रेटिस टेस्टी, एपिडिडाइमिस, सारे चीज़ों को बोलता है बने रहो, बन के रहो, ठाट बाट से रहो, मोटे ताजे रहो। वो हार्मोन कौन से, एंड्रोजन्स, कौन रिलीज करता है, टेस्टिस। टेस्टिस किसका पार्ट है, प्राइमरी हमारा पार्ट है, किसका, मेल रिप्रोडक्टिव का। द हार्मोन सिक्रेटेड बाय टेस्टिस इज टेस्टोस्टेरोन, वही एंड्रोजन को हम लोग टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। विच हेल्प्स इन स्टिमुलेशन ऑफ द सेकेंडरी ग्रोथ कैरेक्टर्स लाइक बियर्ड आना, मुस्टैच आ जाना, और हॉर्स वॉइस जैसे कड़क आवाज आना, एक्सेट्रा इन मैन। इट स्टिमुलेट्स द मस्कुलर ग्रोथ। देखो जो मेल होते हैं उनमें मसल ज्यादा होते हैं ना, ग्रोथ ऑफ द फेशियल हेयर्स, ये सब। लो पिच वॉइस, ध्यान रखना, मर्दों में लो पिच होता है, फीमेल की वॉइस पतली होती है तो उसको बोलते हैं हाई पिच। ओके, रोल इन स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म का बनना, स्पर्म के फॉर्मेशन को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, ध्यान रखना। तो कौन ये सब कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग को, ये टेस्टिस का एंड्रोजन जिसको बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन, सेकेंडरी हम लोग को कैरेक्टर, साथ ही साथ स्पर्म को मैच्योर करने में और ये सब करने में हम लोग हेल्प करता है। और यहाँ पे 3 वर्ड बोले थे हमने, देखो डेवलप करना, मैच्योर करना और फंक्शन भी करना, ये तीनों को कौन रिलेट करता है, एंड्रोजन। और ये किसके बात कर रहे हैं, मेल एसेसरीज ऑर्गन के लिए। इट हेल्प्स इन एनाबोलिज्म ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। एनाबोलिज्म मतलब बनना, मसल के बनने को एनाबोलिज्म। कैटाबोलिज्म मतलब टूटना, कार्बोहाइड्रेट के टूटने को बोलते हैं कैटाबोलिज्म। तो देखो क्या क्या 2 पॉइंट तो लिंक दिए सच्चों, कि क्या एनाबोलिज्म में हेल्प करता है, मतलब मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है हम लोग को, और डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, फॉर्मेशन, ये सब किसका, मेल एसेसरी ऑर्गन्स लाइक वास डिफरेंस, सेमिनल वेसिकल, एपिडिडाइमिस, कॉपर्स ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, और प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, सबका नाम ले लेने का आपने। ओके बच्चों, चलो ऐसे ही फीमेल में देखो बताता हूँ, फीमेल वाला नहीं है बच्चों, चलो नेक्स्ट टाइम लेके आ जाएंगे आप लोग। तो फीमेल का कर लेते हैं। देखो ओवरी इज लोकेटेड इन आइदर साइड ऑफ यूटेरस। तो देखो बता देता हूँ, टेंशन नहीं है, ये यूटेरस हो गया, ये यूटेरस फीमेल का हो गया। अब यहीं पे 2 ओवरीज रहती हैं। अब यहीं से हमारे को ऐसे फैलोपियन ट्यूब निकलते हैं। ओके, तो ये ओवरीज, पेयर ऑफ ओवरीज। और हमारे मेल टेस्टिस किसमें कितने रहते हैं, वो भी पेयर में रहते हैं, 2 रहते हैं। तो ओवरीज लोकेटेड इन आइदर साइड, मतलब ये यूटेरस हो गया, ये यूटेरस हो गया, ये एंडोमेट्रियम की, हमारे मायोमेट्रियम एंडोमेट्रियम की वॉल हो गई। ओके, ये फंडस हो गया, ये सब इसको साथ में यूटेरस बोलते हैं। यूटेरस से अटैच कौन रहता है ऐसे साइड में, और ये पूरा कंप्लीट रहता है यहाँ पे। ओके, और ये बीच में खाली जगह जहाँ से एग आता है।
यहाँ से एग निकलता है, यहाँ से आता है, यहाँ से आता है। रफ रफ बना रहे हैं बच्चों, इसलिए ज़्यादा ध्यान मत देना। ये फंडस है, रेड कलर कर देता हूँ सो दैट कि आप लोग को डिस्टिंग्विश हो जाए। दिस इज लाइक हमारा यूट्रस, ओके, और ये यूट्रस का ही पार्ट है फंडस। और ये सब क्या है हमारे, ये व्हाइट वाला पार्ट क्या हो जाएगा? जी सर, फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब व्हाइट बनाना था भाई, तुम येलो कहाँ से आ गए? ये क्या करता है सर? सर हम लोग को हेल्प करता है सर, हमारी 10th के लिए हेल्प कर रहे हो जी बच्चा, आप लोग समझ चुके हो। ओके, सो अब ये क्या करता है, देखो यूट्रस के आइदर साइड, दोनों साइड पे रहता है, सिक्रीट्स द हार्मोन ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन को हम लोग ऐसे भी लिखते हैं OE, या फिर ऐसे भी लिखते हैं प्रोजेस्टेरॉन। ओ ना है मतलब ये स्टेरॉइड हार्मोन है, स्टेरॉइड हार्मोन है, ओके। हैज फॉलोइंग फंक्शन, देखो स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ एंडोमेट्रियम। प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है प्लस ईस्ट्रोजन, ये जो एंडोमेट्रियम है ना दोस्तों, ये प्रेगनेंसी के लिए क्या करता है, इसको मोटा ताजा करता है कि क्या मालूम फ्यूचर में प्रेगनेंसी हो गई तो इसको मेंटेन करता है, ऐसे मोटा ताजा करता है। अब ये 10th में मैंने अच्छे से पढ़ा है, इसको मोटा ताजा करता रहता है, इसकी वॉल को, एंडोमेट्रियम। दिस वॉल, बाहर की वाली वॉल इज एंडोमेट्रियम, इसको मोटा ताजा करता रहता है कि प्रेगनेंसी आ गई तो बेबी को यहीं पे रखना है। सो अब ये जो एंडोमेट्रियम की वॉल है, अगर प्रेगनेंसी नहीं हुई तो यही क्या हो जाता है, 1 महीने बाद इसमें क्या होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट, तो ये पूरा गायब हो जाता है और यही बाद में ब्लड के थ्रू बाहर आता है, सिंपल। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या बोलता है कि एग जब निकलता है यहाँ से तो वो बोलता है कि अरे मेंटेन करो, क्या मालूम यहाँ से एग आया है तो यहाँ से स्पर्म आया, तो अगर प्रेगनेंसी आ गई तो बोलता है मोटे होते रहो, क्या उन बेबी उबी सब मैच्योर करना पड़ेगा तो तैयार रहो। लेकिन अगर स्पर्म नहीं आया, कुछ भी नहीं हुआ, प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो ये क्या होगा, ये वॉल पूरा रप्चर हो जाता है, इसी को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑल्सो स्टिमुलेट्स द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन वुमेन। जैसे मेल के अंदर हमारा एंड्रोजन्स, टेस्टोस्टेरोन मेल एसेसरी ऑर्गन्स को भी डेवलप कर रहे थे, साथ ही साथ मेल सेकेंडरी कैरेक्टर्स को भी डेवलप कर दे, बियर्ड, मुस्टैच, लो पिच। ऐसे फीमेल में भी ये सेकेंडरी कैरेक्टर को ये दोनों हार्मोन क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। और ये प्रिपेयर्स द एंडोमेट्रियम फॉर कंसेप्शन एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग दी प्रेगनेंसी। तो देखो कंसेप्शन के लिए अगर बेबी आया तो ये दो हार्मोन इतना बड़ा काम कर रहे हैं, सोचो। इसके आगे का पार्ट दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो जरूर लाइक ठोकना, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आते रहना। मिलते हैं नेक्स्ट टिल देन, बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायोनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलेंगे दोबारा दोस्तों, बाय।